ओम शांति और सहित मुरली पाठ 12/6/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ है। भटकने से जैसे भक्ति मार्ग की भटकना बंद है, तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। मतलब बाबा को तो याद करना ही है, और शांति धाम और सुख धाम। तो बाबा की याद में योग माना 3 चीजों को याद करते हैं, बाबा, शांति धाम और सुख धाम, जिसको बाबा बोलते हैं बाप और वर्षा। वर्षा 2 है, शांति धाम और सुख धाम, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो बाप और वर्षी को याद करो। प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर है, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहां एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहां एक राजा की एक देवी फैमिली होती, दूसरी मौत होती नहीं। देवताओं में ताकत है विश्व पर राज करने की। उसका कारण है कि उसमें एक मौत है, एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक मौत होते हैं, इसलिए ताकत है। वहां कोई दूसरी मौत नहीं है, दी मौत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी ऐसी बातें होती नहीं, इसलिए ताकत होती है। और यह ताकत, ये जो एक मत इस समय बाबा हमें दे रहे हैं, इस श्रीमत, अभी श्रीमत पर चलते, इसलिए वहाँ एक मत होते हैं, वहाँ एक फैमिली होते हैं ना, एक दैवी फैमिली होती है, उसी इसी फैमिली से परदादा, दादा, बाप, उसके बच्चे, ऐसे चलता है, इसलिए वहाँ दूसरी मत होती तो ताकतवर होते हैं। गीत है, नयन हिंद को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। ओम शांति। बच्चों को नयन मिले हैं, पहले नयन नहीं थे। कौन से नयन? ज्ञान के नयन नहीं थे। ज्ञान नयन, ज्ञान चक्षु होते हैं, अज्ञान के नयन तो थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है, और कोई में यह रूहानी ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान से सदगति हो, अर्थात शांति धाम सुख धाम जाना हो। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है, कैसे सुख धाम बदलकर फिर माया का राज्य व दुर्धाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नयनहीन को राह बताओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है शांति धाम सुख धाम जाने की। हर एक को अपना पाठ बजाना ही है। बाप कहते हैं, मुझे भी पाठ मिला हुआ है। तो बाबा ने सब अपने अपने पाठ बजाते हैं। भक्ति मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है। बाबा ने बोला, बाबा का भी पाठ मिला हुआ है। बाबा है इस विश्व नाटक के क्रिएटर, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल एक्टर है। बाप कहते हैं, मुझे भी पाठ मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांति धाम सुख धाम में भटकना होता ही नहीं, यह भी तुम जानते हो। वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं। शांति धाम में कोई भटकने की सवाल ही नहीं है। इस जगह शांति में काम धंधा, कोई डर, कोई दुख, शांति नहीं है तो भटकने की बात नहीं। और सुख धाम तो है ही सुख, शांति से भरपूर दुनिया, वहाँ भी कोई भटकते नहीं। कोई पूजा पाठ, कोई भक्ति, ऐसा कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जबकि स्वर्ग की सद्गति होती है, पुरानी दुनिया बदलनी होती है, मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। यह भी भारतवासी जानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था। उस समय कोई और धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब हैं कलयुग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वह संगम युग पर है। इतना क्लियर बाबा ने बताया कि हम है अभी संगम युग पर, दुनिया है कलयुग पर। तो संगम युग पर कौन कौन रहते हैं? जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वह संगम युग पर है। बाकी कलयुग में है। अभी कोई सॉवरेनिटी किंगडम तो है नहीं, अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा की ही मौत चलती है, वजीर नहीं होते। सतयुग में सिर्फ एक महाराजा दिल्ली में बैठकर जो बोलेंगे वही मौत, एक मौत सब मानते हैं। वहाँ कोई वजीर
मिनिस्टर आदि नहीं होते हैं, इतनी ताकत रहती है। फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि वह ताकत नहीं रहती। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, सतयुग में एक मौत होने से ताकत रहती है, इसलिए कोई ताकत नहीं रहती है। इसलिए अभी कोई भी ताकत नहीं है। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, सतयुग में एक मौत होने से ताकत रहती है। अभी तुम वह ताकत ले रहे हो, 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई करते हो, अपनी ही देवी फैमिली है। अभी यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के। भगवान ने बोला कि ईश्वरीय परिवार और आसुरी परिवार। पहले ही बाबा बाबा करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, बाबा के घर में भी है, समर्पित भी है, फिर भी बाबा बोलते हैं जो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते, बाबा को याद करते, तो अभी वो ईश्वरीय परिवार है। जो देह अभिमान में घूमते हैं, नहीं करते हैं बाबा की श्रीमत पर, वो आसुरी परिवार में है। एक सेकेंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर एक सेकेंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। अपने को आत्मा समाज बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। एक सेकेंड में ईश्वरीय कुल के और एक सेकेंड में आसुरी कुल के संप्रदाय के बनते हैं। जब उल्टा काम करते हैं तो आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं ईश्वरीय संप्रदाय कैसे बन सकते हैं? अपने को आत्मा समाज बाबा को याद करना है, ये तो सहज है। फिर परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है क्योंकि बच्चे बाबा को जानते नहीं, बाबा का परिचय किसी के पास नहीं है, ऐसे ऐसे बाबा बाबा कहते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समाज और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, देह बिगड़ तो कुछ कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाप को याद करें। तो बाबा ने बोला हाँ बैठे बैठे तो याद करना है सुबह शाम, लेकिन काम धंधा करते भी हम कोशिश करेंगे बाबा को याद करने की, तो ज़्यादा ही फायदा है। क्या फायदा है? ऐसे बाबा को याद करने तो विकर्म विनाश होते हैं, और बात है ऐसे दिन भर हम कोशिश करेंगे तो सुबह शाम की याद भी ज़्यादा ही शक्तिशाली होती है। परंतु यहाँ तो बिगड़ काम भी याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं। यही मेहनत है। भक्ति में ऐसे कोई थोड़े ही कहा जाता कि सारा दिन भक्ति करो, उसमें टाइम होता है सवेरे शाम व रात को। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वह बुद्धि में रहते हैं। अनेक शास्त्र है वह भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं, अनेक शास्त्र है वह भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है, ना बनाना है। यह मुरली छपाते भी है रिफ्रेश होने के लिए, बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी। यह सब खत्म हो जानी है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता है। बिगर अर्थ ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, नाम रख दिया है। कुछ भी पता नहीं है कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है, और यह है ज्ञान जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वह जानना है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वह जानना है। परंतु वह पढ़ाई है हद की, यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते हैं, कैसे राजधानी मिली थी, यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। बाप ही नॉलेजफुल है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को ना जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समाया। तो बेहद के ड्रामा को समझते ही नहीं। बेहद के ड्रामा माना क्या है? जो यहाँ आती है जन्म मरण के चक्कर में रहना है, 5000 वर्ष यहाँ ही रहना है, छोटी छोटी है माना, तो कोई ज्योति ज्योत नहीं समाते हैं, या तो निर्वाण नहीं जाते माना परम धाम नहीं जाते। तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। बाप समझाते हैं मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इतना बड़ा ड्रामा है, सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। अब ड्रामा कहते हैं तो जरूर उनका टाइम भी चाहिए। बाप समझाते हैं यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिख दिया है ड्रामा लाखों वर्ष का है। इस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, इस समय के योग लिए ही गायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अर्जुन 40,000 वर्ष है। तो शास्त्र में भी गायन है कौरव घोर अंधियारे में, माना बाबा से
ज्ञान नहीं लेते थे, इसलिए अज्ञान जैसा व्यवहार है ना। पांडव क्या है, रोशनी में थे, रोशनी माना प्रकाश माना ज्ञान ज्योति, बाबा जो ज्ञान देते हैं इसमें शास्त्रों में ऐसे है। तो वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अर्जुन 40,000 वर्ष हैं, उन्हों को यह पता नहीं पड़ता कि भगवान आया है, इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है, सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। तो क्या है बोलते हैं 40,000 वर्ष अभी भी बाकी है कलयुग की, तो कलयुग बच्चा है और 40,000 वर्ष चल रही। बाबा बोलते ये तो अज्ञानता है, उनको मालूम ही नहीं है, अभी तो भगवान आ चुके हैं, तो अब इस दुनिया की तो मौत सामने खड़ा है, तो सभी लोग अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं यह तो महाभारत लड़ाई की निशानी है, यह रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी ही है। गीता में यह थोड़ी ही है कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाए, यहाँ ही राजा स्थापन की। गीता में तो प्रलय दिखाते हैं और सब मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है, भले माना राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। बाप हर एक बात समझाते रहते हैं, वो है हद की बात। यह हद की रचना हद के ब्रह्मा रचते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। ठीक है, हद की बात बेहद की बात है, हद के ब्रह्मा एक है बेहद के ब्रह्मा। जो हद के ब्रह्मा वो तो हद का परिवार 2 3 4 पास, तो वहाँ क्या होता है जैसे रचना भी होते हैं फिर पालना भी होती है, लेकिन प्रलय नहीं होते। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, बाप भी आकर एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ। बाप भी है फैमिली भी है, यह बातें बड़ी गुह्य हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला ये बाप भी है फैमिली भी है, यह बातें बड़ी गुह्य है, बहुत गंभीर बातें हैं। ये बातें कैसे हैं, बहुत गंभीर है, सीरियस है। ये कोई कैजुअली जो लेने वाले हैं वो ज्ञान को समझते नहीं, ज्ञानी योगी नहीं बनते हैं, इसलिए सेवा भी नहीं कर सकते हैं, सेवा के लिए उनको कोई मंशा नहीं आता है। मुश्किल कोई की बुद्धि में व्यक्ति है, मुश्किल कोई की बुद्धि में व्यक्ति, तो इसलिए फोटो में कोई में भी कोई को ज्ञान समझ में आता है। अब बाप कहते हैं पहले तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं, नाम रूप फीचर्स सब भिन्न भिन्न है, एक के फीचर्स दूसरे से ना मिले। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं, अपनी एक्ट ड्रामा में नूधी हुई है, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, तो बाप हम क्यों ना बाप को याद करें, यही मेहनत की बात है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उससे घबराना नहीं है। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी, संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो, बाप ने समझाया है इन लक्ष्मी नारायण की कर्मेंद्रिया बस कैसे हुई, यह संपूर्ण निर्विकारी थे, यह शिक्षा इन्हों को कहाँ से मिली। अभी तुम बच्चों को यह बनने की शिक्षा मिल रही है, इनमें कोई विकार नहीं होता। वहां रावण राज्य ही नहीं, पीछे रावण राज्य होता है। रावण क्या चीज है यह कोई भी नहीं जानते, ड्रामा अनुसार यह भी नूद है, ड्रामा अनुसार यह भी नूद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, इसलिए ही नेति नेति करते आए हैं। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना। इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमोप्रधान कनिष्ठ पुरुष है। बाप कहते हैं पहले तो एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें ही मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो, तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। यह अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी, बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजय माला के दाने बनेंगे। तो क्या है, विजय माला के दाने बनने के लिए 8 घंटा याद की प्रैक्टिस करेंगे, फिर तब क्या होगा लास्ट में कोई भी याद नहीं आएगा, कोई कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ एक बाबा 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 होंगे ना, तो बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं विजय माला के दाने। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है, तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,001 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है, 8 की माला है, 108 की भी है, अंत में फिर 16,108 की भी बनती है। तो माला तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसलिए तुमको पूजा जाता है, तुम ही पूज्य थे फिर
पुजारी बने हो, भी पूज्य थे फिर पुजारी बने हो। यह दादा कहते हैं हमने खुद माला फेरी है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, यूं तो रुद्र माला होनी चाहिए। तुम पहले रुद्र माला फिर रुंड माला बनते हो। पहले नंबर में है रुद्र माला जिसमें शिव भी है, रुंड माला में शिव कहाँ से आए? वो है विष्णु की माला। इन बातों को भी कोई समझते थोड़े ही। अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार जाए बनते हैं, ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम जितना याद में रहते हो फिर वहां भी नजदीक में ही आकर राज्य करेंगे। यह पढ़ाई और कोई जगह मिल ना सके। ऐसे तो ब्राह्मणों की माला बनती नहीं, फिर भी जो बाबा को जस्ट याद करेंगे तो क्या है वो नजदीक में आएगा। जितनी याद सही याद, जान कर पहचान कर याद। ऐसे नहीं कि योग में बैठना ही याद है। बाबा को पहले तो जानना है, बाबा जो है जैसा है इसको याद करना है। तो सही रीति याद करेंगे, जितना याद करेंगे नजदीक में आएंगे तो फिर वो राज्य करेंगे। तुम जानते हो अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे, सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था, सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। सारा तो ये है इन पर्टिकुलर, भारत इन पर्टिकुलर है। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। देवताओं को ही 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं तो ऐसे ही कह देते हैं। बाकी है कुछ नहीं, इतना पुराना संबंध आदि है थोड़ी, है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्म वाले आते हैं। पुरानी चीजें काम क्या आएगी, इतना खरीद करते हैं, पुरानी चीज को बहुत वैल्यू करते हैं। सबसे वैल्यूएबल है शिव बाबा। कितने शिवलिंग बनाते हैं, तो इतने शिवलिंग बनाते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, यह किसको भी समझ में नहीं आता, अति सूक्ष्म रूप है। बाप ही समझाते हैं इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ नुधा हुआ है। यह ड्रामा रिपीट होता रहता है, यह ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा। यह प्रायः लोभ हो जाता है तो फिर कोई सहज राजयोग सिखा कैसे सकते? यह सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाया है। अभी बच्चे जानते हैं बाप द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। वह पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वो है इस जन्म के लिए। अभी बच्चे जानते हैं बाप द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए, भविष्य नई दुनिया के लिए। वह पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वो है इस जन्म के लिए। इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलनी है। यह पढ़ाई होती है संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर बने होंगे। बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं। यह भी बाबा जानते हैं तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। इसलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं। बाबा ने खुद ही बोला है सारा दिन याद में नहीं रह सकते, इम्पॉसिबल है। इसलिए क्या करना, चार्ट रखना है, कोशिश करना है जितना हो सके याद में रहने की कोशिश। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी? पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहो। याद में रहने का मुख्य मकसद है पापों को काटना है, पापों को बचाव करना है, इसलिए याद करना है। इसलिए चार्ट रखना कोशिश करना है। ऐसे तो सारा दिन याद में नहीं रह सकता। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अल्प को याद करने से भी आदि सब याद आ जाता है। अल्प को याद करेंगे, अल्प माना अल्लाह बाबा भगवान। तो अल्प को क्या क्या याद करते हैं? 6 बातों को याद करते हैं, रूप गुण नाम धाम काम काल। ऐसे कम से कम कोई भी सही रीति सीखेंगे तो आधा घंटा तो कोई भी अल्प को ही याद कर सकते हैं। उसके बाद बे और बादशाही क्या है, 6 बातों में 100 आ जाते हैं। बाबा है, वर्षा भी इसमें आ जाता है, इसमें आ जाता है। जैसे धाम है, परम धाम वो है ना, उसको भी याद करना है। फिर इधर जब काल की बात आती है, कब आते हैं उसी समय फिर एकदम पूरा का हमारा आदि मध्यान्ह को याद करके 15 साल पहले फिर से आए। बेस तो सदा लगा रहे, बेस तो सदा लगा रहे। लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में लेंगे नहीं। बोले इसका क्या पैसा है, बोलो यह गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है, बाकी जो जितना दे रॉयल्टी होनी चाहिए। तो बाबा ने बोला कि हम सेवा करते हैं तो सेवा ही करते हैं, एक तो इसके लिए कोई हम कुछ लेते नहीं। तो किताब वाली लिटरेचर वो भी सेवा ही है, गरीब को तो फ्री देते। लेकिन
जो पैसे वाले हैं वो तो फिर रॉयल होते हैं, जो खुद ही पैसा देंगे, ही रहेंगे, हम मानेंगे नहीं, वो खुद ही देंगे। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कि हम बिजनेस करते हैं, दुनिया जैसा है, हम भी ये भी करेगा, तो कौन से हम अलग हैं, कौन से न्यारा है। बाबा ने बोला है जो पूरा रॉयल, ये गरीबों को खरीदो, ये जो साहूकार है वो 10 का पैसा खुद ही दे देगा, ऐसे चलो नहीं इसको भी देना है, नहीं तो देगा ही नहीं, ऐसा नहीं। रॉयल आदमी आप ही कुछ ना कुछ दे देंगे, यह तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए, कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे, खर्चा तो तुम करते हो ना, बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघन डालती है उससे घबराना नहीं है। इस पुरुषोत्तम संगम योग पर ईश्वरीय संप्रदाय का वन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। वर्णन है, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे ही अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है, और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाती है। इसका संक्षिप्त में है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एकदम बाबा परमात्मा के बारे में सोचना, उनको याद करना कोई मामूली बात नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा बोलता सबको बोलकर, तो सिंपल लिविंग है ना, सिंपल लिविंग जिसके होगा उसको ही हाई थिंकिंग होगा। इसलिए तो ब्रह्मा बाबा ने सारे सरेंडर कर दिया, एकदम क्या बन गया, बेगार बन गया। बेगार टू प्रिंस बनने के लिए हमको करना होगा, नहीं तो इधर भी एकदम पूरा ड्रेस खाना पीना गाड़ी, वो भी जाके योग में बैठेगा तो कोई बाबा याद आएगा, तो वही गाड़ी कहाँ रखा मैंने, गाड़ी को कोई डिस्टर्ब करेगा, मेरी ड्रेस ठीक है या नहीं, है ना, सारी ये सब आएगा। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग है उसको क्या याद आएगा, सिर्फ बाबा ही आएगा। स्लोगन है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना, वही बात बोला स्लोगन में भी, साधना बीज है, बाबा को या बीज तो बाबा है ना, बाबा को याद करना ही साधना है, और साधन उसका विस्तार है। जो बाबा को याद करेगा, जैसे सालों साल पूरा याद कर किया दादी लोग ने, बड़े बड़े जो साधक सभी लोग याद किया, बाबा को याद किया, साधना किया, तो अभी ब्रह्मा कुमारी इसलिए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बन गए। ये तो साधना है। तो लेकिन बाबा का विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। अभी नहीं, अभी गाड़ी में प्लेन में घूमूँ, अच्छा खाना खाऊं साधना नहीं है, वो कोई होना नहीं चाहिए। अव्यक्त इशारे माल आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अथवा मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों ही लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। बाबा को याद करना ही अंतर्मुखी। आप रूप को याद करो 5 मिनट, गुण को याद करो 10 मिनट, नाम को याद करो 3 मिनट, धाम को याद करो 2 मिनट, काम को याद करो 15 मिनट, काल को याद करो 20 मिनट। ऐसे सिर्फ बाबा के बारे में कोई है अंतर्मुखता, तब आपकी आत्मिक स्थिति तो अभी आ सकती है। आत्मा सोचने से आत्मिक स्थिति नहीं आ सकती। उसमें बाबा के बच्चे हैं तो बाबा निराकर नहीं बोलेगा, ऑटोमेटिक ऐसे नहीं कि आत्मा समझने से बाबा याद नहीं है। आत्मिक स्थिति में रहना माना, आत्मिक स्थिति में रहने के लिए बाबा को ही याद करना होगा। बाबा को याद करने वाले आत्मिक स्थिति में रह सकता है। अच्छा, ओम शांति। प्रोजेक्ट बाबा की प्रत्यक्षता।